सुनो उससे अगली बात। अब जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, कैदी लाए गए, माफ कर दिए, माफी तलाफी भी हो गई। आखिरी वाक्या सुनिए, दिल थाम के जरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान, जो उस वक्त गवर्नर थे मक्के के, उस दिन मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आए, या रसूलल्लाह कोठी पे खाना तैयार है, चलें? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूलल्लाह अपना घर भी तो यही है, चलें? अबू बकर आज नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन, या रसूलल्लाह यहीं पे है सारी जायदाद, सारे महलात, चलें? नहीं। उमर बिन खत्ताब हैं, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे। उधर मक्के में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी। क्या नाम है भाई? उम्मे हानी। उम्मे हानी। पहले वादा करो इंशाअल्लाह मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा देंगे। इंशाअल्लाह। हाय हाय, बढ़ा दें इंशाअल्लाह। आप लोग समझ रहे हो, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। अगर तुम रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इन किस्से कहानियों में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता ईमान खत्म होता चला जाएगा। हमारी इत्तबा तो सैमसंग के मोबाइल में एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ओप्पो के मोबाइल में सैमसंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। यहाँ किसी मौलवी मुल्ला का दीन नहीं चलेगा, वही चलेगा जो रसूलुल्लाह ने। हक है, हक है, हकीकत। सुनो, रसूलुल्लाह ने, वो एक औरत है उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला, उनका नाम है, 3-4 बच्चे हैं उनके। खामिद ने इसलिए छोड़ दिया कि मुसलमान हो गई थी, टूटा फूटा सा घर है उसका। अपने बच्चों को रोज कहती है कि ये जो नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये मेरे भाई लगते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ, सारे मक्का के जितने गैर मुस्लिम थे अपने घरों में बैठ गए, दरवाजे बंद करके। जगह जगह सहाबा इकराम के फौजी फिर रहे हैं, वो बच्चे भी अपनी माँ के पास बैठे हैं और उनकी माँ नबी अलैहिस्सलाम के किस्से सुना रही है। एक छोटे बच्चे ने, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, एक छोटे बच्चे ने सवाल किया, कहने लगी, अम्मा आप जो ये बात कहती हो ना कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके भाई हैं, कहने लगे आज मक्का फतेह हो गया, क्या मामू हमारे घर भी आएंगे? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात सुनी, उनका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चे को वैसे ही दिलासा दिया, कहने लगी हाँ बेटा आएंगे। और दिल में सोचती हैं कि जिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हमने बचपन गुजारा, अब तो ये मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से फातेह बन के आए हैं, लाखों लोग साथ में हैं, बैतुल्लाह को फतेह किया है, बड़े बड़े जर्नैल साथ में हैं, इनको क्या याद होगा कि एक बहन भी इस मक्के में रहती है। इतनी बात को सोच के अभी आंखों में आंसू ही आए कि दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी। इन्होंने भी जोश में पूछा कौन है दरवाजे पर, तो दरवाजे से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मदुर रसूल अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला, 10 साल बाद अपनी बहन को देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों की आंखों से आंसू जारी हैं। अंदर तशरीफ लाए, तशरीफ रखी। पहली बात बड़ी प्यारी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कही। आपको पता है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी बासी खाना नहीं खाया, भूखे रहे, 3 दिन का फाका रहा, लेकिन जब भी खाया तो ताज़ा खाया। लेकिन उस दिन उम्मे हानी के घर पर पहला मौका है। पूछा हानी घर पे कुछ खाने के लिए है? अरे वहाँ लोग मिन्नतें कर रहे, बादशाह मिन्नतें कर रहे कि कोठी पर मुर्ग मुसल्लन तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह किसी के यहाँ नहीं गए। रसूलुल्लाह कहाँ गए? अपनी गरीब बहन के घर के गए और पूछा हानी कुछ खाने के लिए है? फरमाया या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, एक बासी रोटी है। उस रोटी को लाया, पानी से धोया और सिरके के साथ पेश किया। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम
ने वो बासी रोटी खाई। कहने लगे हानी, सारे मक्के के लोगों ने मुझे रोका था या रसूलल्लाह हमारे घर पर चलें, तो मैंने उनको कहा कि जब मेरी बहन का घर यहाँ मौजूद है तो मैं फिर तुम्हारे घर क्यों जाऊँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुनो उस रात क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों, कोई मौलवी आता है तो मसले की बात बताता है, जमात वाला आएगा चिल्ले की बात बताएगा, कोई सुन्नी आएगा अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाएगा, और कोई शिया आएगा मौला अली की मनकबत सुनाएगा, कोई देवबंदी आएगा देवबंद के किस्से सुनाएगा, कोई बरेली शरीफ वाला आएगा अजमेर शरीफ के किस्से सुनाएगा, कोई इंजीनियर आएगा इंजीनियरिंग की बातें सुनाएगा, कोई लीडर आएगा सियासत की बातें सुनाएगा, कोई अफसर आएगा अपनी अफसरी के तजर्बे बताएगा, कोई व्यापारी आएगा व्यापार की बातें बताएगा, कोई मास्टर आएगा तो इल्म की बातें करेगा। तो प्यारे पैगंबर ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की हैं, क्या बातें की होगी पता है आपको? फिर कहता हूं नहीं पता होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात उस रात की ना, वो हमें समझाया है कि जिस लाइन में तुम तुर्रम खां बन जाते हो उसकी शेखियां ना बखारो। सुनो 10 साल बाद जब अपनी बहन से मिले, बासी खाना खा लिया, बिस्तर लग गया, फरमाया उम्मे हानी ने, या रसूलल्लाह आप आराम करें, कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर। फरमाया हानी आज आराम नहीं करना, आज की रात तो हम बैठेंगे। हानी को अपने सामने बिठाया, सारे भांजे भी साथ में बैठ गए। करीब में सोचो कि क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा कि इतनी बार तस्बीह पढ़ो जन्नत मिलेगी, क्या कहा होगा कि फजर की सुन्नतें ना छोड़ना, क्या कहा होगा कि फलां नफिल पढ़ना। वो तो दीन के मालिक है ना जी, जो भी कहते हैं बस वही सच है, ये हमारा ईमान है। लेकिन उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना, ये जमीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बात कही। उम्मे हानी को करीब बुलाया, सामने बिठाया। हानी ने भी शायद सोचा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ अमल बताएंगे, कुछ अल्लाह की बातें, कुछ दीन की बातें। क्या जाऊं कुर्बान मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अपने करीब उम्मे हानी को बुलाया, करीब बिठाया, भांजे भी बैठ गए। बड़े प्यार से एक बात कही, कहने लगे हानी आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी थी। हानी आप तो उम्र में हमसे बड़ी हैं ना, आपको तो पता है कि जब हम 6 साल के थे हमारी वालदा सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया था। हानी आपने तो सैयदा को अच्छी तरह देखा है, हम अपनी अम्मा को अच्छी तरह नहीं देख सके। आप आज मुझे ये बताओ ना, मेरी अम्मा थी कैसी, उनका चेहरा कैसा था, वो बोलती कैसे थी, वो चलती कैसे थी। हानी कहती है नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करके रोने लगे। मैं सैयदा आमिना की सीरत बयान करने लगी। फरमाया अभी मैं बयान करते करते थकी भी नहीं। प्यारे पैगंबर ने दूसरा सवाल कर दिया, फरमाया ए हानी मेरी बड़ी बहना, तू तो जानती है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे अब्बू सैयदना अब्दुल्ला मेरी पैदाइश से चंद महीने पहले चले गए। ए हानी मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा, सैयदना अब्दुल्ला को नहीं देखा, उनका चेहरा कैसा था, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, मुझे आज की रात बताओ मेरे प्यारे अब्बू थे कैसे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम को उम्मे हानी ने कहा या रसूलल्लाह आपके अब्बू जैसी प्यारी सूरत मक्के में उस वक्त किसी और की नहीं थी। अरे जिस पेशानी में नूरे मोहम्मद होगा वो कैसी सूरत प्यारी होगी। अल्लाह। अभी अब्बा का जिक्र पूरा होता है तो चचाओं का जिक्र छेड़ते हैं, उनका जिक्र पूरा होता है दादा का जिक्र छेड़ते हैं। ये बात प्यारे पैगंबर ने हमें समझा दी कि अगर किसी बुलंदी पर पहुंच जाओ और फिर जब अपने रिश्तेदारों के पास जाओ तो अपनी बकौती ना हाँकने लगना, उन लोगों को याद रखना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। ये प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सीरत है कि अगर हम रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाएंगे तो कामयाब होंगे, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस ये पता करना है कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, खाते कैसे थे।
मैं अक्सर मौलवियों को पूछा करता हूँ, सुबह जिस दावत में जाओ गोश्त, जिस दावत में जाओ गोश्त। मैं पूछा करता हूँ कि कभी ये भी तो सोचो रसूलुल्लाह का खाना कौन सा सुन्नत था, क्या हम वक्त की गोश्त खाते रहते थे? रसूलुल्लाह कैसी मसनद पे बैठते थे, रसूलुल्लाह कैसे कपड़े पहनते थे, रसूलुल्लाह करते क्या थे? अरे मुसलमानों, हमारी इज्जत प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। आज भी पूरी कायनात में अगर इस्लाम को कहीं से ताकत मिलती है, अगर बैतुल्लाह में तवाफ हो रहा है, तो वो सिर्फ काली कमली वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे नबी अलैहिस्सलाम को। इंशाअल्लाह करेंगे इत्तबा, इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि जो चंद बातें तो आपसे बहुत सी करता, लेकिन मजबूरी है, मुझे 5 बजे के जहाज़ से वापसी है, इसलिए 1 घंटा पहले पहुंचना है। लेकिन ये वादा है, जब भी कभी मुजाहिद हबीबी साहब इंशाअल्लाह ताला आप बुलाएंगे तो अल्लाह ने चाहा ज़रूर हाज़िरी होगी। आप लोगों से मिल के खुशी इस बात की हो रही है कि रात के 1-1:30 बजे तक भी आप प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मोहब्बत से सुनने के लिए अभी तक बैठे हुए हैं। और याद रखो, जिसमें इश्क़ रसूल बाकी है, बस वही ईमान वाला है।